हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस वीडियो में हम oogenesis को डिस्कस करेंगे। सो द हेडिंग इज oogenesis, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट ओवम इज कॉल्ड oogenesis। देखिए, ऊ मीन्स ओवा हो गया है एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मैच्योर फीमेल गैमेट या ओवम का फॉर्मेशन होता है उसको oogenesis कहते हैं, और ये प्रोसेस ओवरीज में होता है। oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। फीमेल के एम्ब्रियो के अंदर ही oogenesis प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होने लगता है। आपके सामने ओवरी का एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है, जिसमें देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं ओवरी के अंदर, और यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो गया है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो फर्दर टर्सरी फॉलिकल बनाते हैं, जिनके अंदर एंट्रम मिलता है, और टर्सरी फॉलिकल फर्दर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है, और ग्राफियन फॉलिकल के रिमेनिंग्स जो होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis है, जिसके अंदर जो है फेटल लाइफ है। इट मीन्स ये एम्ब्रियोनिक लाइफ है। अभी ये ऐसा फीमेल एम्ब्रियो है जिसका अभी बर्थ नहीं हुआ है, उसको फेटल लाइफ कहते हैं, और उसमें ओवरी के अंदर oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए, oogonia जो है माइटोसिस डिवीजन की हेल्प से अपना नंबर इंक्रीज करता है और फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर के प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, फीमेल के अंदर बर्थ से पहले यहाँ पर ओवरी के अंदर प्राइमरी oocytes मिलते हैं, और प्राइमरी oocytes के फॉर्म में ही इनका डिवीजन अरेस्ट हो जाता है। और बर्थ होने के बाद में जब चाइल्डहुड स्टेज आती है, उसके बाद में प्यूबर्टी स्टेज आती है, तो प्यूबर्टी स्टेज आने पर प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्रोसेस होता है, और इससे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी oocyte देखिए ये हैप्लॉइड नेचर की होती है, और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, सेकेंडरी oocyte जो है वो फर्दर सेकेंड मियोसिस डिवीजन करके ओवम और साथ में सेकेंड पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये सारा प्रोसेस होता है, जिनके अंदर 23 नंबर में ही क्रोमोसोम्स मिलते हैं। सेकेंडरी oocyte के अंदर जो सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है वो सिर्फ स्पर्म के एंट्री होने पर ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज अ कपल ऑफ मिलियन एग मदर सेल्स oogonia आर प्रोड्यूस्ड इन ईच फेटल ओवरी। हर एक ओवरी के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर मिलियंस ऑफ एग मदर सेल या oogonia का फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए, फेटल का मतलब होता है अनबॉर्न बेबी, जो अभी एम्ब्रियो स्टेज में ही है, अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद में कोई भी oogonia सेल का नंबर इंक्रीज नहीं होगा या न्यू oogonia सेल्स नहीं बनेगी। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। अभी देखिए, फेटल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogonia सेल्स जो हैं वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर एंटर कर जाती है। इट मीन्स यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल दीज सेल्स गेट टेम्पोरली अरेस्टेड। देखिए, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में ही इनका सेल डिवीजन अरेस्ट हो जाता है। इट मीन्स बर्थ के बाद में भी इनके अंदर प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में ही सेल्स रहेगी, और फर्दर प्यूबर्टी तक इनके अंदर प्रोफेज फर्स्ट जो है वो अरेस्ट स्टेज में रहेगा, और मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने पर प्रोफेज फर्स्ट जो है वो फर्दर डिवाइडेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। दीज सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी oocytes। इन सेल्स को प्राइमरी oocytes कहते हैं। ईच प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। हर एक प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल्स का जब लेयर बन जाएगा तो इसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। फिर देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेटिंग ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत ज्यादा नंबर में प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट होते हैं। इस प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रेशिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000
प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। देखिए फॉलिकुलर एट्रेसिया के बाद में प्यूबर्टी के दौरान 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही शेष रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका। देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर दूसरे ग्रेन्युलोसा सेल्स का और कवरिंग बनने लगता है और साथ में नया एक थीका भी बन जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर देखिए सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्सरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए टर्सरी फॉलिकल कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज एंट्रम। टर्सरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम बनता है। इट मींस एंट्रम का बनना टर्सरी फॉलिकल का फीचर है। फिर देखिए थीका लेयर जो होता है वो इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन दिस स्टेज प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब देखिए टर्सरी फॉलिकल का प्राइमरी oocyte जो होता है वो फर्दर अपने अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन। देखिए एक तरह का अनइक्वल डिवीजन होता है। इन दिस डिवीजन अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडीज आर फॉर्म। देखिए ये अनइक्वल क्यों है? बिकॉज टू डिफरेंट साइज की सेल बनती है। बड़ी वाली सेल को, लार्जर सेल को सेकेंडरी oocyte कहते हैं और स्मॉलर या छोटी सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। सेकेंडरी oocyte रिमेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी oocytes जो होते हैं वो प्राइमरी oocytes के न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। फिर देखिए टर्सरी फॉलिकल फर्दर मैच्योर्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिए टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। सेकेंडरी oocyte के बाहर जोना पेल्यूसिडा का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होकर के सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। सेकेंडरी oocytes को ही यहाँ पर ओवम कहते हैं क्योंकि सेकेंडरी oocyte का फर्दर सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्पर्म की एंट्री के बाद होगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और इस तरह से ओवरी से ओवा का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।